नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 2 मार्च 2026 को, और आपके लग्न भाव यानी कि मीन राशि में बैठ जाएंगे। उच्च की अवस्था के हो जाएंगे यहाँ पे, और वो यहाँ पे 26 मार्च तक रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि डेट बता दिया कीजिए। मैं हर बार हर वीडियो में यहाँ पे लगी होती है डेट, और बताता भी हूँ यूजली। कभी स्किप हो जाए तो यहाँ पे लिखा होता है कि कहाँ पे डेट है। शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। नैसर्गिक शुभ ग्रह उनको माना गया है बृहस्पति के साथ। कई शास्त्र कहते हैं कि शुक्र का लग्न में होना, बृहस्पति का लग्न में होना कुंडली के कई दोषों को समाप्त करता है। अब सत्यता यह है कि कुंडली की शुभता को बढ़ाते हैं। अब कितने दोष समाप्त होते हैं वो अलग चीज है, लेकिन कुंडली की शुभता को बढ़ाते हैं। ये मैं हर बार बोलता हूँ। शुक्र का लग्न में होना, बृहस्पति का लग्न में होना एक वरदान होता है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति का जीवन बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम से निकलकर कुछ ना कुछ कर पाता है। अगर अच्छे योग हैं साथ में तो और भी ऊपर, और अगर बुरी कुंडली भी है तब भी ये 2 ऐसे ग्रह हैं, इनमें से अगर एक भी लग्न में है तो व्यक्ति को बचा लेता है। खैर, शुक्र की बात करें तो भोग, ऐश्वर्य, आकर्षण, प्यार, मोहब्बत, प्रेम का तत्व, मोह का तत्व, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तंत्र, कलात्मक चीज़ें, बहुत चीज़ों का आधार शुक्र ही है। यहाँ पे उनकी युति शनि के साथ भी हो रही है। शनि और शुक्र की युति तो साल में एक बार हो ही जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था जहाँ पे शुक्र उच्च के हैं और शनि के साथ हैं, ये सालों में एक बार या लेट्स से कि 2-3 बार होता है। फिर उसके बाद बहुत सालों बाद ऐसी युति होती है। 2025 में भी हुआ था, 26 में भी हो रहा है, 27 में भी होगा। उसके बाद ऐसी अवस्था की शुक्र उच्च के होंगे और शनि साथ में होंगे, ये बहुत वर्षों बाद होगा। तो यहाँ पे कभी कभी इस अवस्था में शुक्र शनि की जोड़ी कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी या लॉन्ग टर्म करने का मौका भी देकर जाती है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि शुक्र देवता का गोचर क्या क्या प्रभाव लाएगा। हमेशा की तरह वीडियो को आपके लिए उपयोगी बनाया जाए, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय के सेक्शन में बांटा है। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मीन है, पाइसेस है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है, लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले लग्न में शुक्र आ रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये शुक्र को बल मिल गया। शुक्र को बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो गया। स्थान बल होता है ये, तो लग्न भी बली हो गया, तो बहुत ऑस्पिशियस है ये। शुभता बढ़ती है। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी घर में आती है, भाग्य बढ़ता है और कार्य में पूर्णता आती है। शुक्र का लग्न में आना और उच्च का होना, जैसे मैंने कहा स्थान बल मिलना उनको, यानी कि ये बहुत शुभ चीज, शुभ संकेत है आपके लिए। आपके कई काम यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट, आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, उच्च की अवस्था के हैं, तो करेज टू ब्रिंग सम बिग चेंज, कुछ बड़ा परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। टेक ऑन न्यू चैलेंजेस, टेक ऑन न्यू कमिटमेंट्स। आप खुश रहेंगे, आप चीयरफुल रहेंगे, एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी नकारात्मक सोच कम होगी। अभी लग्न में शनि है, लेकिन इससे पहले शनि थे। अब जिनकी कुंडली वीक है तो कभी कभी शनि, जैसे लेट्स से कि चंद्रमा आपकी कुंडली में वीक है, बृहस्पति वीक है, बुध वीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, शनि लग्न में अगर गोचर कर रहे होते हैं अकेले तो वो व्यक्ति को बहुत डिप्रेसिव कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे शुक्र के गोचर के बाद आप बहुत चीयरफुल, बहुत खुश, बहुत आनंदित महसूस करेंगे। अगला पॉइंट, आपके
नवमेश नहीं, आपके अष्टमेश है शुक्र, तो वो उच्च की अवस्था के हो रहे हैं। इसका मतलब बड़ा कोई बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिलेगा। और क्योंकि वो अच्छी अवस्था में है तो ये स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक होता है बदलाव हमें परिस्थितियों के अधीन करना पड़ रहा है, एक हो रहा है परिस्थितियां हमारे अधीन हैं और तब हम बदलाव कर पा रहे हैं, वो स्मूथ ट्रांजिशन कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव लेकिन बहुत स्मूथली आप कर पाएंगे। शनि के साथ बैठे हैं और अष्टमेश हैं, साधना करने का मौका मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा और जीवन में नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। बहुत आनंदित करने वाला ये योग दिख रहा है। अचानक से बड़े धन का लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी ही चीजें बहुत अच्छी दिख रही है। अगला पॉइंट, शुक्र आपके लग्न भाव में है, यानी कि कला से, शास्त्र क्या कहते हैं, कला से संपन्न होता है व्यक्ति। वैसे भी शुक्र कला के कारक है। जिनके कुंडली में शुक्र लग्न में है, तीसरे घर में है, पंचम में है, सप्तम में है, इवन 12वें घर के शुक्र कला से परिपूर्ण करते हैं। वो क्वालिटी, इंटेंसिटी बहुत, उस पर फिर बुद्ध भी देखने पड़ते हैं। केवल शुक्र, तभी मैं कहता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण बहुत अलग चीज है राशिफल से। राशिफल इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक डूज एंड डोंट्स है। तो शुक्र जो है यहाँ पे आपके लग्न में आपको कला से संपन्न, सर्वप्रिय, शास्त्र कहते हैं कि लग्न के शुक्र सर्वप्रिय, ऐसे होता, ये तो होता भी है कि अगर लग्न में शुक्र है तो वो लाइकेबल पर्सनालिटी होती है, लोग उसको पसंद करते हैं। अब वो उसके लुक्स के कारण हो, ये एक आकर्षण होता है शुक्र के कारण, लग्न में अगर होते हैं तो। तेजस्वी, राजमान, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता और बड़ा पद भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। तीसरे और 11वें घर के स्वामी हैं यहाँ पे साथ में, यानी कि शुक्र शनि, ये किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति होता हुआ दिखा रहा है। शुक्र की एक विशेषता होती है, वो अपने से दूसरे भाव को बली करते हैं। तो धन के रूप में कुछ बहुत बड़ा करने का मौका, कुछ बड़ा चेंज लाने का मौका। और सबसे बड़ी बात है कि अष्टमेश और 11वें घर के स्वामी साथ में है, तो ये अचानक से धन तो आएगा ही, धन कमाने के कई नए मौके आपके लिए खुलने वाले हैं। बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर देखें तो आपके 12वें और 8वें घर के स्वामी साथ में है। साधना फिर से मैं कहूँगा बहुत अच्छा टाइम, और विदेश का भी कोई काम अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। शनि यहाँ पे उच्च के शुक्र के साथ है। शनि करियर के कारक है, तो क्योंकि वो उच्च के ग्रह के साथ है तो ये प्रमोशन का कारक भी बनता है। सैलरी इंक्रीज आपकी हो सकती है और सडन प्रमोशंस भी कुछ लोगों के हो सकते हैं विद डिपार्टमेंटल चेंजेस। अगला पॉइंट, शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो कुछ यात्राएं दिखाता है। आप या तो धर्म के लिए या फिर यूजुअली क्योंकि 12वें और तीसरे का इन्वॉल्वमेंट, तो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी वैकेशन वगैरह का प्लान करता है। शुक्र जब लग्न में आते हैं तो एक ग्रोथ भी मिलती है, इरिस्पेक्टिव वो किस भी राशि में। यहां तो वो उच्च के हो रहे। अब कुछ लोग बोलते हैं अष्टम के स्वामी है शुक्र। मैंने कई बार ये प्रिंसिपल बताया है कि इरिस्पेक्टिव वो ग्रह अगर बुरे भाव का स्वामी भी है, अगर एक ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो आपके लिए कई जगह पर शुभ रिजल्ट देगा। इसलिए मीन के लिए शुक्र एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं, भले ही वो अष्टमी से। अगला पॉइंट, ये जो भाव है ये चौथे से 10वां है, यानी कि आपके घर में कोई बहुत स्पेशल, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर आप कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम। ये जो भाव है ये छठे से अष्टम है। आपका कोई लीगल प्रॉब्लम फंसी हुई थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम फंसी हुई थी, कोई लीगल केस बहुत लंबा चल रहा था, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। और क्योंकि इन दोनों की दृष्टि 7वें घर पर है तो ये विवाह का योग भी बनाते हैं। और बिजनेस में भी जैसे मैंने कहा ना, कुछ लॉन्ग टर्म बदलाव करने का, कोई नया काम स्टार्ट करने का या कुछ लॉन्ग टर्म चेंज लाने का मौका आपको मिलेगा। और क्योंकि सप्तम पर प्रभाव है उच्च के ग्रह का, तो ये पद प्राप्ति का योग बना ही देता है। ये जो भाव है ये 10वें से चौथा है, तो कुछ लोगों को करियर में भी सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगी। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। अब हम कुछ नेगेटिव चीजों पर नजर डाल लेते हैं। चलते हैं सेहत की तरफ। सबसे पहले तो अष्टम और 12वें के स्वामी लग्न में ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। स्पेशली जिनको क्रॉनिक डिजीज है ना, कोई चल रही है प्रॉब्लम, उनके लिए दिक्कत होगी। लग्न में अष्टमेश का होना भले ही उच्च के हैं, ये मेंटल अनस्टेबिलिटी करता है, मेंटल अनईजीनेस करता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम, लव लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि शनि शुक्र की जोड़ी है।
पंचम से नवम और यहाँ इन दोनों की दृष्टि सप्तम पर है, तो दोनों ही प्रभावित हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी कभी लग्न में एक उच्च का ग्रह आता है ना, कोई भी हो, व्यक्ति की अपने आप से एक्सपेक्टेशन और आसपास के लोगों की उससे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ पे भी फिर व्यक्ति परेशान होता है। 12वें घर के स्वामी शनि शुक्र के साथ, और शुक्र उच्च के हैं, बहुत खर्चे करवाएंगे। ठीक है, अपने ऊपर भी खर्चा करेंगे आप दिल खोल के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ओवर एक्सपेंडिचर से बचेगा, या फिर कहूँगा अपनी जेब देखकर खर्चा कीजिए। अष्टमेश लग्न में है 11वें घर के स्वामी के साथ, यानी कि लालच बहुत बढ़ जाता है कभी कभी, और उसके कारण भी दिक्कत होती है। और कभी कभी व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे भी दिक्कत होती है। एक साथ सब कुछ ट्राई नहीं करना। अष्टमेश लग्न में शनि के साथ हैं, ये थोड़ा मूड स्विंग्स, और व्यक्ति ना बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी क्रिएट करता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़ी सी एट टाइम्स व्यक्ति घबरा भी जाता है कि किसी ऐसी चीज़ को लेकर जिसका रियल में उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, तो इस चीज़ से भी बचना है। अष्टमेश और 12वें घर के स्वामी साथ में लग्न में है, ये थोड़ा गुप्त शत्रुओं का प्रभाव भी दिखाता है, तंत्र का प्रभाव भी दिखाता है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर हम सेहत की बात करें तो नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, ENT, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत रहेगी, लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकते हैं, तो इन सब पर बहुत ध्यान देना है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय की बात करें तो आपको दुर्गा जी को एक घी का दिया अर्पण करना है और एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है। ओम शुभ कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और दही, चावल, पके हुए चावल और मिश्री, इनको मिलाकर माता को भोग लगाइए एक मीठे पान के साथ, और कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकें और दक्षिणा ये दुर्गा जी के मंदिर में समर्पित करके आए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।